कपकोट में सफेद नशा यानी स्मैक का प्रभाव युवाओं में तेजी से फैल रहा है। 13-14 साल के नाबालिग भी इस नशे की चपेट में आ रहे हैं और शाम के समय अपने अपने झुंड बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। पूर्व में एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग ने इन युवाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। वर्तमान में तल्ली बाजार, पुल बाजार, छेदी नए झूला पुल और केदारेश्वर मैदान में अंधेरा होते ही युवा समूह बनाकर इकट्ठा हो जाते हैं। इस पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने रविवार को पुलिस से मुलाकात कर नशे और असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बैठक में सुझाव दिए गए कि जन जागरूकता अभियान और लगातार निगरानी के जरिए इस समस्या को रोका जा सकता है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश अठानी ने कहा कि सही समय पर रोकथाम जरूरी है, वरना यह समाज के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने नशे की लत को एक बड़ा खतरा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस उपाधीक्षक मनीष शर्मा ने कहा कि चिन्हित स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और ऐसे युवाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस अवसर पर ग्रामीण उत्थान समिति के सदस्य उमेश जोशी, दीपक एठानी, राजेंद्र सिंह कपकोटी, नारायण सिंह, महिमन सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे थाना कपकोट में जो आज हमारे समाज की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक, जो लगातार हमारे छोटे छोटे बच्चों और युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सीओ साहब कपकोट और थाना अध्यक्ष कपकोट और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित रही। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से लगातार आए दिन छोटे छोटे बच्चे, मेरे को लग रहा है जिनकी उम्र 14, 15, 16 साल इस प्रकार की उम्र है, वो लोग इस सफ़ेद नशे की चपेट में आ रहे हैं। और जिस प्रकार से आज बैठक में तय किया गया है कि ये केवल पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब लोग जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्ति हैं, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस नशे के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हों। और जहाँ पर भी हमको इस प्रकार के गतिविधियाँ लगती हैं, लगातार पुलिस विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस नशे के खिलाफ हम सब लोग लड़ सकते हैं। आज इसी विषय में यहाँ पर सीओ साहब के साथ और थाना अध्यक्ष महोदय के साथ बैठक हुई, जिसमें हम सब यहाँ के लगभग सभी सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग उपस्थित थे। और मुझे निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हम सब लोग नशे के खिलाफ सब एक साथ लड़ेंगे। और जन जागरूकता के तहत कपकोट क्षेत्र में सफ़ेद नशा, जिसको स्मैक कहा गया, हमारे यहाँ के किशोर किशोरियाँ निरंतर इस दलदल में फंसते जा रहे थे, जिसको लेकर समाज के चिंतन मंथन करने वाले लोगों ने, सर्वदलीय लोगों ने आज कल कपकोट पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक बैठक करके उसके बाद आज यहाँ थाने में पुलिस उपाधीक्षक महोदय और यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय और उनकी पूरी टीम के साथ आज एक विस्तृत चर्चा हुई कि आखिर इस देवभूमि से, इस दूरस्थ अंचल से, हिमालयी क्षेत्र से किस तरीके से जो हमारे युवाओं पर ये जो सफ़ेद नशा जो बढ़ चढ़ कर हावी हो रहा है, तो इसके लिए कैसे रोकथाम हो, इन पर आपस में सुझाव दिए गए। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रत्येक विद्यालयों में पुलिस विभाग अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी, वहां पर काउंसलिंग करेगी और देखेगी। और कुछ ऐसे मेडिकल चीजों के बारे में भी कहा गया है जिसको लेकर कहीं न कहीं अब वो उसमें प्रयोग कर कर उनको चिन्हित करने का काम करेगी। और इस कारोबार में क्षणिक लाभ के चक्कर में जो ये लोग इसमें सम्मिलित हैं, तो इनको कहीं ना कहीं समाज की भी हमारी जवाबदेही है कि किस तरीके से हम लोग उन लोगों को चिन्हित कर पुलिस को ये बातें बताकर कहीं ना कहीं उनको भी दंडित करवाने का काम करें। जैसा कि आपको अवगत है कि थाना कपकोट में वरिष्ठ नागरिकों और CLG की मीटिंग ली गई थी, जिसमें यहाँ की गणमान्य जनता के द्वारा अनेक सुझाव दिए गए, जिसमें इनका मुख्य सुझाव ये था कि क्षेत्र में बढ़ते हुए नशे के कारोबार पर रोक लगाई जाए और जो रात को और जो यहाँ पर बच्चे घूमते हैं रात को देर रात तक, उनके ऊपर रोक लगाई जाए, उन्हें समझाया जाए। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए उपाय किए जाए। तो इस संबंध में हमने सभी जनमानस के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है और हमारे एसओ साहब को निर्देशित किया है कि देर रात तक यहाँ पर जो गश्त हैं, जो भी पॉइंट्स उनके द्वारा बताए गए हैं, जिन जिन जगहों पर
लोग जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो घूमते हैं या कोई गलत काम करते हैं, तो उन जगहों पर जो है जाकर उनको उन जगहों को रोकेंगे, उन जगहों पर उनके इकट्ठा होने को रोकेंगे। और इसके अलावा जनता का सहयोग लेते हुए, जनता के द्वारा जन जागरूकता फैलाते हुए नशे के कारोबार पर रोक लगाई जाएगी। किसी भी प्रकार की उनको कोई सूचना मिलती है तो वो उससे पुलिस को अवगत कराएं, जिससे पुलिस मौके पर पहुंचकर उन सभी घटनाओं को रोक सके और नशे के कारोबार पर रोक लगा सके। इसके अलावा साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई और यातायात नियमों के बारे में सभी लोगों को जानकारी दी गई और जो हमारी महिलाओं के संबंध में अपराध होते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई। सर, जो आवारा जो बच्चे घूम रहे हैं, जो युवक नाबालिग भी है, उसमें तो काफ़ी अराजकता फैला रहे थे, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए जितने भी हमारे जो ऐसे बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको जो है हमारे CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जो, उसमें ले जाकर उनकी जो है काउंसलिंग कराई जाएगी और उनके माँ बापों को इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि कृपया अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें लेट नाइट तक घर से बाहर